ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सब बोली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद के और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। तो एंजॉयमेंट है और एनलाइटनमेंट है। तो टॉपिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक में। एक है यूथ, दूसरा है एंजॉयमेंट और तीसरा है एनलाइटनमेंट। ये तीनों शब्द हैं, तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो यूथ, युवा, कौन युवा है? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अंग्रेजी में हम लोग पूछते हैं किसी का एज, तो हम लोग क्या पूछते हैं? हाउ ओल्ड आर यू, ये पूछते हैं ना। हम लोग तो नहीं पूछते हैं हाउ यंग आर यू, नहीं पूछते हैं। तो इसका मतलब हम लोग पूछते हैं आप कितने सालों के बुढ़े हो। तो somebody will say I am 5 years old और somebody will say I am 50 years old। तो कोई बोलेंगे मैं 5 साल का बूढ़ा हूं और कोई बोलेंगे मैं 50 साल का बुढ़े हूं। तो बुढ़ापा एक रिलेटिव चीज़ है। हम लोग मृत्यु से कितने दूर हैं उससे पता चलता है कोई युवा है कि बुढ़ा है। तो हम लोग नहीं जानते हैं। इधर कौन कौन जानते हैं आपका मृत्यु कब आएगा? क्वेश्चन अच्छा नहीं है, फिर भी मैं पूछ रहा हूं। किसको पता है? इधर किसी को पता है? हाथ उठाइए। किसी को पता नहीं। इसलिए हम लोगों को जो भी टाइम हमारे पास है उसको ठीक से यूटिलाइज करना, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो एंजॉयमेंट, एनलाइटनमेंट, ये वर्ड भी ठीक से जानना चाहिए। तो शास्त्र बताते हैं हम लोगों के पास इंद्रियां हैं, सेंसेस, माइंड, मन है और आत्मा है। तो इंद्रिय के साथ इंद्रिय वस्तु का मिलन से जो अनुभूति होता है उसको कहते हैं सुख और एंजॉयमेंट। आत्मा का जो अनुभूति उसको कहते हैं एनलाइटनमेंट। तो हम लोग सब आनंद चाहते हैं, सब लोग आनंद चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। हम लोग कोई दुख नहीं चाहते हैं। तो इधर आप लोग आनंद, कौन कौन आनंद पाना चाहते हैं? हाथ उठाइए। तो एक बार मैं लेक्चर दे रहा था तो एक आदमी, एक स्टूडेंट ने हाथ उठाया, मैं आनंद नहीं चाहता हूँ। ये थोड़ा स्पेशल बनना चाहते हैं। हम लोग का स्पेशल बनने का थोड़ा आदत है, लेकिन हम लोग सब आनंद पाना चाहते हैं, क्योंकि आनंद में रहना ये हम लोगों का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। क्योंकि भगवान आनंद में रहते हैं और हम लोग भगवान के अंश होने के कारण हम लोग भी आनंद में रहना चाहते हैं। तो डिबेट में चर्चा हो रहा था, एंजॉयमेंट का मतलब दो चीज़ के बारे में वो चर्चा हो रहा था। एक नशा के बारे में और एक लड़कियों के साथ गर्लफ्रेंड बनाने में। ये दोनों चीज़ चर्चा हो रहा था, क्योंकि दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट वी थिंक। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग एनलाइटनमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग बोल रहे थे एक जो एंजॉयमेंट के ग्रुप में थे वो बोल रहे थे नशा करने में बहुत कुछ मिलता है।
और जो एनलाइटन के ग्रुप में थे वो बोले नहीं नहीं, नशा से कुछ अच्छा नहीं मिलता है। तो मैं बताऊंगा सिगरेट पीने से 3 बहुत अच्छा लाभ मिलता है जिंदगी में। सुनना चाहेंगे? बहुत खुश हो गए एंजॉयमेंट के ग्रुप। तो ये बताया गया है जो स्मोकिंग करेंगे उसके लिए 3 बेनिफिट मिलेगा। देयर आर 3 बेनिफिट्स ऑफ स्मोकिंग। पहला, जो स्मोकिंग करेंगे उसको कुत्ता नहीं काटेंगे, ये पहला है बेनिफिट। जो स्मोकिंग करेंगे उसके घर चोर नहीं आएंगे, दूसरा बेनिफिट। और तीसरा, जो स्मोकिंग करेंगे उसको बुढ़ापा नहीं आएगा, वो बुढ़े नहीं बनेंगे। ये तीनों बेनिफिट है। अच्छा है कि बुरा है? अच्छा लग रहा है? एनलाइटन ग्रुप थोड़ा दुखी हो गए, तो एंजॉयमेंट के ग्रुप थोड़ा आनंद उनको होना चाहिए, है कि नहीं? तो थोड़ा इसको बताना पड़ेगा कैसे है। तो स्मोकिंग करने से, सिगरेट पीने से क्या होता है, एक आपका बीमारी होता है, उसको काफिंग कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, वो बहुत दुबला बन जाते हैं, उनको वॉकिंग करने में भी दिक्कत होता है। वो कैसे वॉकिंग कर पाते हैं? उसके लिए एक वॉकिंग स्टिक उनको ज़रूरत होता है। तो जब चलते हैं उनके साथ एक वॉकिंग स्टिक रहता है, और कुत्ते लोग जब देखते हैं इसके पास वॉकिंग स्टिक है तो कुत्ते उसके पास कोई भी नहीं आता है। तो इसीलिए जो स्मोकिंग करते हैं उनको कुत्ता कभी नहीं करता है। ये पहला, ठीक है। दूसरा, जो स्मोकिंग करते हैं उसके घर में चोर नहीं आते हैं। क्यों? जब काफिंग होता है बहुत आवाज होता है, तो चोर लोग समझते हैं तो जगा हुआ है, इसके घर में घुसना बहुत डेंजरस है, तो कभी चोर उसके घर में नहीं जाएगा क्योंकि वो सोते नहीं। और तीसरा, स्मोकिंग करने से बुढ़ापा नहीं आएगा क्योंकि उससे पहले उसका मृत्यु हो जाएगा। तो ये 3 बेनिफिट है सिगरेट स्मोकिंग का। और दूसरा था गर्लफ्रेंड। तो मैं गर्लफ्रेंड का डेफिनेशन दूंगा अंग्रेजी भाषा में, क्योंकि गर्लफ्रेंड शब्द भी इंग्लिश है, हिंदी नहीं है। तो हु इज ए गर्लफ्रेंड? आई एम नॉट डिस्करेजिंग रिलेशनशिप, लेकिन थोड़ा आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। इट्स अ मैथमेटिकल डेफिनेशन। गर्लफ्रेंड मीन्स एडिशन ऑफ प्रॉब्लम्स, subtraction of money, multiplication of enemy, and division of friends. That is the definition of girlfriend. तो ये एंजॉयमेंट, तो हम लोग जब एंजॉयमेंट के पाथ में चलते हैं उससे आनंद नहीं मिलता है, उसमें अंत में दुख मिलता है। कृष्ण भगवान गीता में 2 चीज़ों से चर्चा करते हैं, 2 चीज़ों का, एक है प्रेय और एक है श्रेय। जो एंजॉयमेंट है वो प्रेय है, और जो एनलाइटनमेंट है वो श्रेयस है। तो ये बताया गया, प्रभुपाद जी बताते हैं, एंजॉयमेंट जो प्रेय है वो नेक्टर एट द बिगिनिंग, पॉइजन एट द एंड, बहुत एल्यूरिंग होता है। तो प्रभुपाद जी एक बार बीच में वॉकिंग कर रहे थे, तो उनके एक शिष्य बताया, प्रभुपाद जी जो समुंदर के लहर है ना बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्रभुपाद जी ने बताया, लहर देखने में बहुत अच्छा है, दूर से जब देखोगे वो अच्छा लगता है, जब उसके पास जाओगे वो बहुत डेंजरस है। तो एंजॉयमेंट भी ऐसा है, बहुत एल्यूरिंग होता है, आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा। लेकिन हम लोग सुन रहे थे अट्रैक्शन लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन। यही होता है। जो समुंदर में हम लोग जाते हैं, जो उस लहर से हम लोग अट्रैक्टेड हो जाएंगे तो हमका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग मर जाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों को जानना चाहिए एंजॉयमेंट इज द प्रोसेस बाय व्हिच विल बी डिस्ट्रॉयड। कृष्ण ऐसे ही बताता है भगवद गीता में। तो
रियल एंजॉयमेंट क्या है? एनलाइटन का मतलब एंजॉयमेंट नहीं होगा ही नहीं। प्रभुपाद जी बताते हैं रियल एंजॉयमेंट इज एनलाइटनमेंट। तो एनलाइटनमेंट मीन्स एंजॉयमेंट विथ नॉलेज। जब हम लोग भोग करते हैं उसके पीछे ज्ञान रहता है। अर्जुन ने भगवत गीता सुनने के बाद कितने अच्छे तरीके से युद्ध किया है। आप लोग चर्चा कर रहे थे जो एनलाइटन वाले हैं वो एस्केपिस्ट होते हैं, ऐसा नहीं। परफेक्ट एग्जाम्पल इज अर्जुन। अर्जुन भगवत गीता सुनने से पहले भागना चाहते थे। वो बोल रहे थे मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने बहुत अच्छे तरीके से युद्ध किया। तो इसी तरह हम लोग भी हमारा ड्यूटी ठीक से निभा पाएंगे जब हमारा जिंदगी भगवत गीता के ज्ञान से माध्यम से हम लोग निभाएंगे। इसीलिए एनलाइटनमेंट में एस्केपिज्म कभी नहीं है। तो इसीलिए आत्मा के साथ जब भगवान का संबंध बन जाता है उसको कहते हैं एनलाइटनमेंट। तो तीन चीज होता है, भोगा, त्यागा एंड जोगा। तो हम लोग सोचते हैं जुबावस्था में भोग करना चाहिए, और जब भोग करने के बाद हम लोग जब बुरे हो जाएंगे तब हम लोगों को त्याग करना चाहिए, तब भक्ति करना चाहिए। ऐसा हमारा सिद्धांत है। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य वो कॉलेज प्रीचिंग कर रहे थे, तो एक युवा ने आके मंदिर ज्वाइन कर लिया। तो उनका पिता आके बहुत गुस्सा करने लगा, तो आपको कोई, आप लोग का कोई ज्ञान नहीं है क्या? मैंने इतना पैसा दे के उनको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद अब उसको नौकरी करना है, उसके बाद उसको पैसा कमाना है, उसको लाइफ को एंजॉय करना है। जब वो मेरे जैसा बनेगा तब मंदिर ज्वाइन करेगा, लेकिन आप उसको अभी ले लिया, ये क्या है? तब प्रभुपाद जी को शिष्य बताया आपका जो प्रपोजल है बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो मैंने उनको तो जोर फोर्सफुली उनको लेके नहीं आया, उन्होंने खुद आए। लेकिन आपने जो बताया, जो जब उनका उम्र आप जैसा होगा तब वो ज्वाइन करेगा, लेकिन आपका तो उम्र हो गया है। तो मेरा प्रपोजल है आपका बेटा घर चले जाए और आप मंदिर ज्वाइन कर लीजिएगा, कि आप तो बुरे बन गए। तो बोले अरे तो इस्कॉन पीपल आर वेरी डेंजरस। तो उन्होंने बोला तो मेरे को तो पूछना पड़ेगा। किसको पूछना पड़ेगा? घर में जाके पूछना पड़ेगा। तो मैं बोला मैं पूछ के काल आके बताऊंगा। तो जब घर में जाके पूछे मंदिर ज्वाइन करने के बारे में, उसको बहुत मिला, सॉस मिला। तो उसके बाद उन्होंने आके बताया मेरा बेटा मंदिर में रहे, अच्छा रहे, यही मेरा प्रपोजल है। तो जिसका युवावस्था में नहीं होगा, बुढ़ावस्था में भी स्पिरिचुअलिटी नहीं होगा। एक कहानी से मैं बताता हूँ। तो एक वृद्ध व्यक्ति थे, वो व्यापारी थे, बहुत बड़ा बिजनेसमैन थे। वो कपड़ा का बिजनेस करते थे। तो उनका 2 पुत्र संतान थे, तो वो भी बहुत पुण्यवान पुत्र संतान थे। तो दोनों ने सोचा हमारे पिता ने हम लोगों के लिए इतना कुछ किया, तो हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? अभी पिताजी थोड़ा उनका उम्र हो गया, उनको तीर्थ यात्रा में भेजते हैं। तो एक साधु को बुलाया, तो उनको बोला आप हमारे पिताजी को लेके थोड़ा तीर्थ यात्रा में जाइए, तो भारत का संस्कार है। बोले ठीक है मैं लेके जाऊंगा। तो दोनों चल पड़े, पूर्व भारत, पश्चिम भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, सब जगह जितने तीर्थ है चले गए। लेकिन जिधर भी जा रहे हैं तो बिजनेसमैन, व्यापारी बिजनेस के बारे में बात करता है, बिजनेस कथा कर रहे हैं, ऐसे कैसे बिजनेस करना है, ये बिजनेस कैसे करना है, वो बिजनेस कैसे करना है, प्रॉफिट होगा तो कैसे उसको इन्वेस्ट करना है, लॉस होगा तो कैसे मैनेज करना है। तो बिजनेस के बारे में बिजनेस स्कूल खुल दिया उन्होंने। तो साधु ने सोचने लगा मैं उनको लेके आए, उनको कृष्ण कथा बोलेंगे, हरि कथा बोल के उनको कृष्ण भक्त बनाएंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, उसके संग से मैं अभी बिजनेसमैन बन जाऊंगा। तो उन्होंने खत लिखा उन पुत्रों को, मेरे से आपको पिता का ये सेवा मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे संग के कारण उनको भक्त होने का था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, उनके संग के माध्यम से मैं बिजनेसमैन बन जाऊंगा, तो मैं ये सेवा नहीं कर सकता। तो पुत्रों ने खत लिखा, नहीं आपने इतना कोशिश किया तो थोड़ा शेष बात थोड़ा कोशिश करके देखिए क्या होता है। तो उन्होंने, साधु ने सोचा ठीक है एक बार कोशिश करते हैं।
तो उनको लेके चले गए बनारस में, काशी में। तो काशी में संस्थान में लेके गए। तो संस्थान में जाते हैं तो लोगों को थोड़ा वैराग्य आता है, त्याग आता है, शरीर अनित्य है, मृत्यु होता है। तो उन्होंने सोचा मेरा कोई मेडिसिन काम नहीं हुआ, इधर कुछ काम होगा। तो उधर उनको लेके गए, तो उधर उनको बिठाया और वो थोड़ा दूर में बैठ के देख रहा है उनका क्या प्रतिक्रिया हो रहा है संस्थान में आके। तो जब कुछ देर के बाद देखने लगा, वो जो वृद्ध व्यवसायी है वो रोने लगा। तब जब रोने लगा, उसको देख के साधु को थोड़ा आनंद मिला, ओ अभी मेरा मेडिसिन काम कर रहा है। तो उन्होंने जाके पूछा, तो आप क्यों रो रहे हैं? तब वो व्यापारी ने बोला, मेरे को पता नहीं था, मैंने मेरा जिंदगी पूरा बर्बाद कर दिया। तो बोले वाह, आत्म साक्षात्कार हो रहा है लगता है। तो बोले क्यों अब सोच रहे हैं आपका जिंदगी बर्बाद हो गया? उन्होंने बताया मेरे को पता नहीं था। क्या पता नहीं था? इतने लोग मरते हैं, इतने लोगों को एक साथ जलाते हैं, मेरे को पता ही नहीं था। और जलाने के लिए इतना लकड़ी लगता है, मेरे को पता ही नहीं था। मेरे को पता था मार्केट में कपड़ा का डिमांड है, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कपड़ा से ज़्यादा लकड़ी का डिमांड ज़्यादा है। तो मैं सोच रहा हूँ पूरा जिंदगी भर मैंने कपड़ा का व्यापार करके मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया। कपड़ा का व्यापार न करके मैं लकड़ी का बिजनेस करता था, बहुत सारे पैसा कमा सकता था, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया। तो यह बुढ़ापा में भक्ति करना, इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं, शास्त्रों में बताते हैं 5 साल से भक्ति करना चालू करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी के पास आके एक रिपोर्टर ने बताया, आपके स्कूल में सब युवा क्यों रहते हैं? तो उन्होंने बोला स्कूल कॉलेज में यंग लोग क्यों जाते हैं? तो आपका फिलोसॉफी है युवावस्था में भोग करना चाहिए, तो आप 50 साल तक भोग करो और 50 साल के टाइम में आप स्कूल में जाओ, नर्सरी स्कूल में। तो जैसे 50 साल में हम लोगों का शिक्षा नहीं मिलता है, इसी तरह 50 साल में भक्ति का शिक्षा भी मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए वैदिक संस्कृति में 5 सालों में लड़के लोगों को गुरुकुल में भेजा जाता है, क्योंकि उस टाइम से हम लोगों का शिक्षा मिलना बहुत जरूरी है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ बनाया और सब युवाओं को उन्होंने भक्ति में लगाया। क्योंकि जब हम लोग यंग रहते हैं तो यंग एज में हम लोगों का अच्छा हैबिट, गुड हैबिट बनाना आसान होता है। क्योंकि युवावस्था में हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होता है, अटैचमेंट कम होता है। कुछ नया चीज़ करने के लिए युवावस्था सबसे उत्कृष्ट है। इसीलिए भक्ति करना है तो युवा अवस्था में करना चाहिए। और हम लोगों को ये सोचना नहीं चाहिए एनलाइटनमेंट के पाथ लोगे तो एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा। प्रभुपाद जी बताते हैं इफ यू रियली एंजॉय लाइफ बिकम ए डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो हम लोगों को जिंदगी में मौज करना है, आनंद लेना है ठीक तरीके से, तो हम लोगों को भक्ति करना चाहिए। क्योंकि भगवान आनंद में रहते हैं। जब हम लोग भगवान की भक्ति करेंगे तो हम लोगों का भी आनंद में ज़िंदगी बिताने का मौका मिलेगा। इसीलिए हमारा जो मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला है वो कृष्ण को भक्ति करने के लिए ही मिला है। क्योंकि पशु शरीर में ये भक्ति करने का मौका नहीं मिलता है। इसीलिए ये मनुष्य शरीर बहुत रेयर है। उस रेयर ह्यूमन स्पीसीज़ को हम लोगों को ठीक से उपयोग करके हम लोगों का ज़िंदगी का सफल बनाना है। इसीलिए हम लोग श्रील प्रभुपाद से बहुत आभारी हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ बना के सब लोगों को, सिर्फ भारत में नहीं पूरा दुनिया भर इतने युवाओं हैं, उसके लिए उन्होंने ये मौका दिया है कैसे वो लोग कृष्ण भावनामृत बने और ज़िंदगी का जो असली लक्ष्य उसको प्राप्त करें। ये बता के मैं मेरा कथा को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।